नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि शनिदेव 30 जनवरी की रात को अस्त हो चुके हैं। अब शनि के अस्त होने का विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनि इनके लग्न में ही आ गए हैं, तो यहाँ पर इनकी मध्य की 7.5 शुरू हो चुकी है। अब शनि की 7.5 में विभिन्न प्रकार के कष्टों की प्राप्ति होती है। यदि जन्म कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो वहाँ पर शनि के अशुभ प्रभावों में काफ़ी कमी हो जाती है। अब शनि के लग्न से गोचर के फलस्वरूप शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। तीसरा भाव आपके धैर्य और पराक्रम का है, तो शनि की तीसरी दृष्टि के कारण धैर्य और पराक्रम में कमी हो सकती है। तीसरा भाव ट्रैवलिंग का भी होता है, तो ट्रैवलिंग से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। यदि आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की बाधा आ सकती है या वहाँ कोई कष्ट मिल सकता है। इसी प्रकार छोटे भाई बहनों का भी भाव तीसरा भाव है, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। लेकिन शनि जब अस्त हो रहा है, तो अस्त होने की अवधि में जो शनि के ये अशुभ प्रभाव हैं और आपको किसी प्रकार के इन अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। शनि की 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ रही है, वैवाहिक जीवन के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जब शनि की 7.5 चल रही है, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। या यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप में किसी तरीके का बिखराव हो सकता है या किसी प्रकार का आपको धोखा मिल सकता है, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। शनि के इस अस्त होने की अवधि में अगर आपको इस प्रकार के कोई अशुभ फल मिल रहे हैं सप्तम भाव से संबंधित, तो वहाँ पर कमी आ जाएगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो करियर के भाव पर पड़ती है, दशम भाव पर पड़ती है। तो शनि के इस मध्य की 7.5 के दौरान करियर से संबंधित विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी जॉब में, नौकरी में वहाँ पर उतार चढ़ाव हो सकता है, वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या कहीं पर आपका स्थानांतरण हो सकता है। इस प्रकार की समस्याएं कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं। वहाँ पर जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग खराब हो सकती है। तो इस प्रकार के विभिन्न फल जो हैं वो आपको शनि की मध्य के 7.5 के दौरान देखने को मिलते हैं। लेकिन जब शनि यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, तो इस शनि के अस्त होने की अवधि में यदि आपको इस प्रकार के अशुभ परिणाम अपने कार्य क्षेत्र में मिल रहे हैं, तो उनमें कमी आ जाएगी। अब शनि चूँकि यहाँ पर लग्न से होकर गोचर कर रहे हैं, प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर चूँकि लग्न जो है स्वास्थ्य से संबंधित भाव है, तो यहाँ स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है इस 7.5 के दौरान। और इस समय चूँकि शनि के साथ साथ सूर्य भी हैं, चूँकि सूर्य के साथ शनि अस्त है और सूर्य जो हैं वो सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हैं, एक मारक भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो शनि सूर्य की जो ये युति यहाँ पर आपके लग्न में है, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमज़ोरी दिख सकती है इस अस्त होने की अवधि में। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि शनि के साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं लग्न में, और शुक्र कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र का गोचर लग्न से हो रहा है, तो ये शुभ फलदायक है। तो विभिन्न प्रकार के मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ है। आप वाहन खरीद सकते हैं या किसी अन्य प्रकार की विलासिता की वस्तु आपको मिल सकती है। यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। चूँकि शनि यहाँ पर 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं और 12वां भाव के स्वामी होकर ये लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या आप अपनी जगह बदल सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकती है आपकी, या आपको कहीं दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि आपका कहीं स्थान परिवर्तन होने वाला है या लोकेशन चेंज होने वाली है, तो शनि के इस अस्त होने की अवधि में उसमें थोड़ा डिले हो सकता है।
तो ये सब फल इस 7.5 के मध्य में मिलते हैं, लेकिन इस अस्त होने की अवधि में इन अशुभ फलों में कमी अवश्य आ जाएगी। उपाय स्वरूप यदि आप शनिदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव के मंत्रों का जाप करते हैं और साथ में हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा के 5 पाठ 7 पाठ करते हैं और साथ में शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो इन अशुभ फलों में काफ़ी कमी आ सकती है। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।